कुछ किस्से, कुछ सबूत, कुछ अतीत, कुछ वर्तमान, कुछ बिसरी हुई, कुछ जीवंत कहानियां। चाहे इस किले में टटोल लें या फिर इस चित्रकारी में, आपको मिलेगी कहानी ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और रानी गुजरी की प्रेम कहानी। राजा और रानी के प्रेम प्रसंग को हम आगे बताएंगे। उसके पहले कैनवास पर लगी इस पेंटिंग को देखिए, जिसे चित्रकार नानक माहौर ने बनाया है। दो झगड़ते जंगली भैंसों के बीच सुंदर सी युवती, माथे पर पानी का मटका और मजबूत हौसले, यही थी रानी गुजरी, जिन पर घोड़े पर सवार शिकार पर निकले राजा मानसिंह तोमर की नजर पड़ी और वो अपना दिल हार गए। राजा मानसिंह की शादी के प्रस्ताव पर गुजरी ने हाँ तो कहा, लेकिन शर्तें रखी 3। पहला, रानी बनने के बाद उनके नाम पर बनाया जाएगा महल। दूसरी शर्त कि रानी अपने गांव राई का ही पानी पिएंगी, जिसके कारण वो खूबसूरत और पराक्रमी हैं। और तीसरी ये कि वो जहां रहेंगी, चाहे महल हो या युद्ध क्षेत्र, कभी पर्दा न करेंगी। राजा ने तीनों शर्तों को पूरा करने का वचन दिया और फिर दोनों एक हो गए, यानी दोनों की शादी हो गई। पुरातत्व और पर्यटन विभाग के आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर में लगी ये पेंटिंग राजा रानी की प्रेम कथा को जीवंत कर रही है। जो लोग घूमने आते हैं, ढूंढकर पेंटिंग को जरूर निहारते हैं और फिर मिसाल देते हैं, प्यार करो तो ऐसा। रानी गुजरी के नाम पर मानसिंह तोमर ने ग्वालियर किले की तलहटी में एक ऐतिहासिक महल का निर्माण कराया, जिसे गुजरी महल नाम दिया गया। प्रेम का प्रतीक ये महल 700 सालों से खड़ा है। खत्म होती जा रही संस्कृति को संजोने के लिए प्रदेश में आयोजित किए जा रहे छत्तीसगढ़ या ओलंपिक की हर तरफ धूम है। गरियाबंद में भी इसकी लहर देखी जा रही है। जिले के फिंगेश्वर में ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 500 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। तस्वीरों में देखिए, कबड्डी के मैदान में युवा किस तरीके से दांव पेंच आजमा रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया। युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए राज्य विधायक अमितेश शुक्ल भी मौके पर पहुंचे और खेलों का आनंद लिया। प्रदेश में जहां कहीं भी ओलंपिक का आयोजन हो रहा है, हर उम्र वर्ग के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उज्जैन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 तारीख 31 अक्टूबर शाम के 7:30 तक स्टेशन से एक्सप्रेस ट्रेन खुल चुकी थी। तभी बोगी के दरवाजे पर एक महिला आई, उतरने के लिए कदम बढ़ा दी। फिर क्या था, ट्रेन के साथ महिला भी घसीटने लगी। ये सब प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों की आंखों के सामने हुआ। फिर क्या था, मौके पर मौजूद जीआरपी के जवानों ने जान पर खेलकर महिला यात्री को बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी। ये पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जो हमें सबक देती है। सबक वही पुरानी दुर्घटना से देर भली। कुर्सियां लगी हैं सामने, सीआईएसएफ के जवान और अधिकारी बैठे हैं। रेड कारपेट बिछी है, जिस पर सीआईएसएफ के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर कुत्ते चल रहे हैं। कुत्तों को फूल माला पहनाई जा रही है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें केरल के कोची हवाई अड्डे की हैं, जहां कुत्तों की विदाई के लिए समारोह का आयोजन किया गया। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सेना के किसी जवान या अधिकारी की तरह ही 10 साल तक सेवा दी। रिटायरमेंट का उम्र हो चला तो विदाई समारोह आयोजित किया गया। छठ पूजा बीतने के बाद पश्चिम बंगाल के शहरों में जगदात्री पूजा की धूम है। जगदात्री मां दुर्गा का ही एक रूप है। तस्वीरें चंदन नगर की हैं, जहां पूजा पंडाल और रोशनी से जगमग हो चुका है। यह श्रद्धालुओं का जमावट भी शुरू हो चुकी है। मुख्य तौर पर चंदन नगर में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये पूजा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में खासकर की जाती है। नवरात्रि की तरह इस पूजा का भी खास महत्व है। भविष्य पुराण, स्मृति संग्रह और दुर्गा कल्प आदि ग्रंथों में जगदात्री पूजा का उल्लेख है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को इनकी पूजा का विधान है।
घर से, दलान से, खेत से, खलिहान से, इन जगहों से सांपों का रेस्क्यू तो आपने देखा ही होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि गहरे कुएं से खतरनाक ब्लैक कोबरा सांप के रेस्क्यू की तस्वीरें। खरगोन जिले के कसरावद में 50 फीट से ज्यादा गहरा कुआं, जिसमें है धूप अंधेरा और नीचे फुंकार रहा है खतरनाक ब्लैक कोबरा। रेवा ग्रीन कॉलोनी में कुएं में सांप गिरने की खबर मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पूरी तैयारी के साथ टीम कुएं में उतरी और कोबरे का रेस्क्यू किया गया। एक तरफ गहरे कुएं में गिरने का डर, दूसरी तरफ विषधर की फुंकार, कुल मिलाकर जान जोखिम में डालने के बाद कोबरे का सफल रेस्क्यू किया गया। करीब 2 महीने पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वन विभाग की टीम ने एक बाघ के शावक का रेस्क्यू किया था। शावक को पकड़कर इलाज के लिए भोपाल भेजा गया। जब वो स्वस्थ हो गया तो उसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। तस्वीरें बाघ को अभ्यारण्य में छोड़ने की है। यहाँ बाघ को बाड़े में दाखिल करने के लिए पूरी सुरक्षा के साथ पिंजरा लगाया गया। धीरे से जब पिंजरे का दरवाजा खोला गया, जैसे ही दरवाजा खुला, शावक ने छलांग लगा दी और जंगल की तरफ चला गया। जिन हथियारों से दुश्मन खौफ खाते हैं, उन हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। कांकेर के भानु प्रतापपुर में बीएसएफ की 81वीं बटालियन ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। बच्चों ने हथियारों को छूकर देखा, उठाकर देखा, जवानों से उसके बारे में जानकारी हासिल की। इसी दौरान छात्र काफी उत्साहित दिखे। हो भी क्यों ना, जिन्होंने फिल्मों में ही देखा वैसे खतरनाक हथियार सामने हो तो कोई भी मचल उठेगा। ये प्रदर्शनी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में लगाई गई, जिसमें जवानों ने हथियार और उसके उपयोग के बारे में बच्चों को जानकारी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। अभी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा आंध्र प्रदेश में चल रही है। यात्रा से जुड़ी राहुल गांधी की कई तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे अलग अलग लोगों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐसा ही वीडियो आंध्र प्रदेश से सामने आया। इसमें आंध्र, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ राहुल डांस करते नजर आ रहे हैं। ये जो डांस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदिवासियों का लोक नृत्य धीमसा है। ढोल तासे की थाप और सिंघे की तान पर लोग झूम रहे हैं। बलरामपुर के भैरोपुर इलाके में 40 हाथियों के दल ने डेरा जमा लिया है। अब इतनी संख्या में हाथी देखे जाने के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों का ये झुंड किसानों की फसलों को रौंदते हुए लगातार विचरण कर रहा है। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र में अभी इस झुंड की मौजूदगी है। किसान बताते हैं कि उनके कई एकड़ तैयार फसल बर्बाद हो चुके हैं। अब डर है कि अगर हाथी आबादी वाले इलाके में घुस आए तो तबाही आ सकती है, क्योंकि पहले भी इलाके में हाथी कई घरों को ध्वस्त कर चुके हैं। रात का अंधेरा और माहौल में फैला सन्नाटा। ग्रामीण अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, तभी अचानक धान के खेत में गजराज का झुंड पहुंच गया और हाथियों ने धमाक चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। हाथियों के उधमपात की खबर के बाद ग्रामीण खेत पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि खेतों में 1-2 नहीं बल्कि 15 हाथी मौजूद थे। लोग मशाल लेकर हाथियों को भगाते हुए नजर आए। दरअसल लोहरदगा में सेना थाना क्षेत्र के उरुच चटकपुर में देर रात जंगली हाथी का झुंड पहुंचा, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी देते हुए हाथियों को मशाल से भगाने की कोशिश की। इलाके में 15 हाथियों का झुंड मौजूद है और कई किसानों की फसल को हाथियों ने रौंद कर नष्ट कर दिया। वहीं ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की टीम भी हाथियों पर नजर रखे हुए है। किसानों ने फसल नुकसान की मुआवजे के लिए वन विभाग से मांग की। इधर वन विभाग की टीम के अनुसार हाथियों का झुंड सेरिंगदाग थाना क्षेत्र के रास्ते से होकर बेतला की ओर चला गया है। रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता और दोनों तरफ दम लगाते लोग।
सामने जो टीम दिख रही है वो विधायक 11 की टीम है, जिसके कप्तान है विधायक विक्रम मंडावी। प्रतियोगिता जो ही शुरू हुई, विधायक 11 ने पूरा जोर लगा दिया, इतना जोर लगाया कि रस्सी बर्दाश्त तो नहीं कर सकी और टूट गई। बस क्या था, टीम सहित कप्तान मंडावी जमीन पर गिर पड़े। पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत विधायक को उठाया। दरअसल ये प्रतियोगिता राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बीजापुर में आयोजित की गई थी, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। अब विधायक के गिरने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कवर्धा का ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर, जहां से लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है। बड़ी संख्या में लोग यहां भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर काफी पुराना है, लिहाजा इसके भवन के मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसे अब रुकवा दिया गया है। जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। दरअसल पुरातत्व विभाग की अनुमति के बाद मंदिर के पिलरों के पास गड्ढे खोदे गए थे। नींव मजबूत करने की कवायद जारी थी। बाद में पता चला कि बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से ही ये काम चल रहा था। ऐसी लापरवाही भरे मेंटेनेंस से मंदिर के भवन को नुकसान भी पहुंच सकता है, लिहाजा सारे गड्ढों को भर दिया गया है। बुरहानपुर के शहरी इलाके से सटे ग्रामीण इलाकों में भू माफिया नियम कायदों को ताक में रखकर खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं। माफिया किसानों से खेती की जमीन कम दाम में खरीदकर करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। लोगों को झांसा देकर कॉलोनियां बना रहे हैं। शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन भूमाफिया पर लगाम नहीं लगी। जिले में अवैध कॉलोनियों का यह खेल लंबे समय से जारी है, लेकिन प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रहा। बताया जाता है कि तहसील कार्यालय से लेकर एसडीएम दफ्तर तक दलालों का अड्डा है, जहां राजस्व विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से लाइजनिंग की जाती है। इस बारे में सवाल पूछे जाने पर अधिकारी जांच करा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, ऐसे रटे रटाए जवाब देते हैं। भूमाफिया बेखौफ होकर अवैध कॉलोनियां बना रहे हैं, लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस मामले में कलेक्टर जनता को जागरूक होने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि सस्ते के फेर में अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न लें। कलेक्टर साहब की यह सलाह सही है। लोगों को जमीन खरीदने से पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ सलाह से इनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। भूमाफिया पर लगाम के लिए प्रशासन की सख्ती जरूरी है। वायु प्रदूषण की तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में AQI 449, मुंडका में 422, वजीरपुर में 434, नरेला में 429, बवारा में 447, अलीपुर में 419, अशोक विहार में 433, जहांगीरपुरी में 455, इंडिया गेट में 419 दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं। तस्वीरें देखिए तो ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर मानो कोहरे की चादर फैली हो, लेकिन असलियत में ये दम घोटू प्रदूषण है। यहाँ के सभी इलाके रेड जोन में हैं। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश की शिकायतें भी आ रही हैं। बिलासपुर सीमेंट प्लांट में जन सुनवाई होनी थी, कुर्सियां लगी थी, मंच सजा था, मकसद फैक्ट्री के विस्तार का, लेकिन ग्रामीण इससे नाराज हैं। फैक्ट्री के विस्तार के लिए जमीन की दरकार है, लेकिन ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर मस्तूरी के लोहरसी में कंपनी लोगों से बात करना चाहती थी। जन सुनवाई शुरू होती इससे पहले ही सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने जमकर बवाल काटा, कुर्सियां फेंकी जाने लगी। टूटी हुई कुर्सियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीण कंपनी पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं।
धूल की चादर ओढ़े ये सड़क अंबिकापुर से दरिमा हवाई अड्डा होते हुए नवागर से आगे तक जाती है। करीब 20 किलोमीटर तक ये सड़क लोगों के लिए अब मुसीबत बन गई है। रास्ते से आने जाने में लोगों को दुर्घटना सहित सेहत बिगड़ने का भी खूब खतरा रहता है। सांस लेने में घुटन, आंखों में चुभन जैसी समस्याओं के बावजूद लोग इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। दरअसल इस रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा है, मिट्टी बिछाई गई है, गाड़ियों के आवागमन की वजह से धूल उड़ती है, लेकिन निर्माण एजेंसी उस पर पानी का छिड़काव नहीं करा रही। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि धूल के कारण उन्हें कभी भी रास्ते नजर नहीं आते हैं। ऐसे में बड़े हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है। जूतों में नोटों की गड्डी, साड़ी में नोटों की गड्डी, साड़ी की जितनी परतें, हर परत में बिछे थे नोट। आंखों को चौंकाने वाली ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं, जहां कस्टम की टीम ने 4,97,000 रुपए $, यानी भारतीय करेंसी में 4 करोड़ से अधिक की राशि जब्त की है। ये राशि उन 3 भारतीय पैसेंजर से जब्त की गई जो मुंबई से दुबई की फ्लाइट लेकर दुबई के लिए रवाना हो रहे थे। ये राशि के साथ ही 2 बुजुर्ग यात्री और एक अन्य पुरुष यात्री सफर कर रहे थे। तीनों यात्रियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। देसी खेल खेलते इन विदेशी मेहमानों को देखिए, जो बड़े ही जोश के साथ कभी लंगड़ी खेलते दिखाई दे रहे हैं तो कभी फुटबॉल खेल रहे हैं और स्थानीय खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। ये नजारा है राजस्थान के पुष्कर का, जहां अंतर्राष्ट्रीय मेले में खेलकूद का आगाज हुआ, जहां पर्यटकों की विभिन्न प्रतियोगिताएं शुरू हो गई। पहले दिन मेला मैदान में विदेशी सैलानियों और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फुटबॉल मैच में विदेशी भारी पड़े और रोमांचक मैच में स्थानीय खिलाड़ियों को 4 से 3 को हराकर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मेला मैदान में देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित लंगड़ी टांग प्रतियोगिता में लंदन की फैमिली अव्वल रही। राजस्थान की रेत में विदेशी पर्यटकों को खेलने में बहुत ही आनंद आया। भारतीय लोगों की मेहमान नवाजी से वो काफी खुश नजर आए। सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ एंजॉय करते नजर आए। ये है बीएसएफ के जवान, जिन्हें देखकर दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। ये हिम्मत और हौसले का सटीक उदाहरण है, जिन्हें देखकर दहशतगर्द दहशत में आ जाते हैं और इनके शौर्य का लोहा तो दुश्मन भी मानते हैं। इन धमाकों की गूंज सीमा पार दुश्मन देशों को सीधा संदेश दे रही है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों को नस्ते नाबूद करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है। दरअसल राजस्थान के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ की 51वीं सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता का आगाज हुआ। देश भर के बीएसएफ के 11 फ्रंटियर के सैकड़ों जवान हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ के शार्प शूटर ने अचूक निशाना साधकर दुश्मन के ठिकानों को मटियामेट किया। 51वीं अंतर सीमांतर सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही जैसलमेर के किशनगढ़ का पूरा क्षेत्र बम के धमाकों और मीडियम मशीन गन की गोलियों की बौछार से गूंज उठा। और जम्मू कश्मीर